आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। इस समय की एक बड़ी खबर और सरकार पर विपक्ष जिस मुद्दे को लेकर हमलावर था उस मुद्दे को ही खत्म करने की कोशिश सरकार की ओर से किस तरह से हो रही है वो आपको बताएंगे। और बता दें कि आलोक राज, जी हां, वो नाम जो बीते कुछ दिनों से चर्चा में थे, आलोक राज के नाम पर सरकार ने मुहर लगाई है कि अब पुलिस प्रशासन की कमान आलोक राज संभालेंगे। यानी कि आर एस भट्टी के जाने के बाद अब नए डीजीपी होंगे आलोक राज। इस खबर पर मुहर लगती दिख रही है और हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलकमल हैं, राजीव जी हैं और आशुतोष जी हैं। इन सबसे बातचीत करेंगे। इस पूरे प्रकरण में आलोक राज का नाम आखिर कैसे उभर कर सामने आया, जो अन्य दावेदार थे डीजीपी पद के, उनसे आलोक राज कैसे आगे बढ़े, पूरी जानकारी देंगे। लेकिन पहले नीलकमल जी, आलोक राज ही क्यों? क्योंकि इसलिए कि जो पिछली बार भी जो डीजीपी का चयन होना था उसमें भी आलोक राज का नाम जो है प्रमुखता से था, क्योंकि उन सीनियरिटी में वो सबसे आगे रहे थे। लेकिन जो 3 नाम पिछले बार भी जो तैर रहे थे उसमें से तीनों में से किसी को डीजीपी नहीं बनाया गया। ऊपर से ला करके राजविंदर सिंह भट्टी जी को बिहार का डीजीपी बनाया गया था। इस बार भी यही सिचुएशन क्रिएट हो रहा था, क्योंकि सीनियरिटी में आलोक राज ही सबसे ऊपर थे। 89 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं वो तो, और बाकी जो दोनों उनके साथ जिनकी चर्चा चल रही थी वो लोग 90 बैच के हैं। तो सीनियरिटी के आधार पर उनको चुना गया है और इस लिहाज से भी चुना गया है क्योंकि वो क्राइम कंट्रोल करना जानते हैं। बेहद मतलब शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत हाय तौबा नहीं मचाते हुए क्राइम को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है वो सारी चीज़ वो जानते हैं और इस लिहाज से उनको बिहार का डीजीपी बनाया गया है। हालांकि 2-3 घंटे पहले ही हम लोगों को पता चल चुका था, हम लोगों ने चला दिया था कि वो मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है उसी समय। चूंकि ऑफिशियल ये आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई थी इसलिए हम लोग इस खबर को ब्रेक नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ये ऑफिशियली आ चुका है कि आलोक राज नए डीजीपी बनाए गए हैं। लिहाजा हम लोग जो है आलोक राज के विषय में बात कर रहे हैं। और आलोक राज का जो पुराना जो इतिहास रहा है वो नक्सल पर भी काम कर चुके हैं, अपराधियों से भी अच्छे खासे निपट चुके हैं, बहुत सॉफ्ट बोलने वाले हैं, लेकिन काम उनका जो है वो थोड़ा सा अपराधियों के लिए टेढ़ा होता है। तो अब यह देखना होगा कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा था लगातार कि बिहार में अपराध फिर से चरम पर जा रहा है, सत्ता संरक्षित अपराध यहाँ पर हो रहे हैं, तो आलोक राज का नाम जो है वो निश्चित तौर पर अपराधियों पर एक खौफ काम करेगा, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल तरीके से अपराधियों को नकेल करना जानते हैं। चलिए, तो बड़ी बात यह है कि सॉफ्ट स्पोकन लेकिन हार्ड हिट करने वाले हैं अपराध पर आलोक राज। तो क्यों उनका नाम सामने आया है ये हमारे सहयोगी नीलकमल ने बताया। अब हम राजीव से समझना चाहते हैं। हर तरफ अपराध ही अपराध विपक्ष को दिख रहा है, सरकार पर हमलावर है अपराध को लेकर विपक्ष। ऐसे में आलोक राज के सामने कुर्सी पर बैठते ही उन्हें वो कुर्सी कांटों वाली कुर्सी महसूस होगी। सरकार पर भी चुनौती है तो सरकार की ओर से भी दबाव होगा कि क्राइम कंट्रोल को लेकर जो हमले हो रहे हैं, सियासी हमले हो रहे हैं, उस पर आप कंट्रोल कीजिए। जी देखिए, अभी हमारे नीलकमल जी ने बताया कि वो सॉफ्ट नेचर के हैं, तो सॉफ्ट नेचर का होना और ईमानदार होना दोनों बहुत मायने रखता है। और सॉफ्ट नेचर इस मायने में कि आलोक राज को कहा जाता है कि आम पब्लिक से जुड़े हुए ये अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, हमेशा से ये आम पब्लिक से जुड़े रहे हैं। आज क्या है बिहार में, बिहार पुलिस के सामने क्या चुनौती है? आम पब्लिक सहयोग नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है भाई? क्या कारण हो गया? क्यों गैपिंग इतना हो गया? उस गैपिंग को पाटेंगे आलोक राज। इनमें क्षमता है और इनमें एक क्षमता और भी है, ये कानून के बहुत सख्त हैं। पोलाइटली तो बात करते हैं, पोलाइटली समझाते भी हैं, अगर नहीं मानने पर तो कानूनी दांव पेच इनसे अच्छा पुलिस अधिकारी किसी के पास नहीं है कि जितनी जानकारी ये रखते हैं वो नहीं है किसी के पास। तो आप सोचिए कि आज जो बिहार पुलिस आम पब्लिक से कट चुकी थी, अब आम पब्लिक से जुटेगी तो अपराध पर नियंत्रण अपने आप शुरू हो जाएगा। क्योंकि आम पब्लिक बहुत सारी जानकारी जो है शेयर करना चाहती है अपने पुलिस अधिकारियों को, लेकिन इस बात से डरती है कि पुलिस अधिकारी हमसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हमारी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, हम जो बताएंगे क्या उस पर वो विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, या फिर हम बताने जाते हैं तो हमारी बात नाम सामने आ जाएंगे। तो इस चीज़ को आलोक राज भंजाएंगे। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि ये भंजेगा आलोक राज के द्वारा। जिस तरह से सख्त हैं वो, जिस तरह से पोलाइट हैं वो, कानून के जानने वाले हैं वो, और किस तरह से सरजमी पे पुलिस और पब्लिक का जो
मेल मिलाप है और अपराधियों पर जो कमान कसने की बात है वो उनके पास है। नक्सल बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने काम किया है, अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार वो बनते बनते रह गए। हुआ कि आरएस भट्टी थोड़ा सख्त हैं, इनसे सख्त हैं, तो वो शायद बिहार में अपराध को नियंत्रण कर पाए, लेकिन उनके आने के बाद वो अपने अधिकारियों पर कमान नहीं कस पाए। बिहार पुलिस नहीं कहना चाहिए, ये बात हम लोगों को नहीं कहना चाहिए, लेकिन बिहार पुलिस के आला अधिकारी बट गए थे 2 गुटों में और स्थिति भयावह हो गई थी, जिसका फायदा अपराधियों ने उठाया। और ये अब की बार चूंकि सबसे सीनियर हैं, जानकार हैं और सारे लोगों को कमान कसेंगे और उनको कमान कसने के साथ साथ अपराध को भी कमान कसेंगे और आम पब्लिक से जुड़ेंगे, ये उनकी सबसे बड़ी भूमिका होगी और इस भूमिका में वो पहले से ही वर्चस्व उनको प्राप्त है। तो ये आप सोच लीजिए कि बिहार को एक अच्छा डीजीपी मिला है। हाँ, अच्छा बुरा फैसला हम जनता पर छोड़ते हैं और ये सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर अगर थमता है तो माना जाएगा कि हाँ वाकई अच्छा काम कर रहे हैं। आशुतोष जी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आशुतोष जी, जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि आलोक राज ऐसे अधिकारी हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम करके उन क्षेत्रों में महारत हासिल कर चुके हैं, चाहे क्राइम कंट्रोल हो, नक्सल मामला हो या पुलिस कोऑर्डिनेशन की बात हो, तो मतलब हम ये माने कि जहां जुबान का उपयोग करना होगा वहां जुबान उपयोग करेंगे, जहां डंडे का उपयोग करना होगा वहां डंडा का उपयोग करेंगे और बिहार को कंट्रोल में लाएंगे, अपराधियों को भागने पर मजबूर करेंगे। बिल्कुल, राजीव जी ने बताया, बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है और इसी उम्मीद के चलते उनको लाया भी गया है। और डीजीपी भट्टी भी जब आए थे तब भी ये उम्मीद की जा रही थी, लेकिन शायद अब जो भी रीजंस रहा हो, अपराध का ग्राफ विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि बढ़ा है और यही वजह है कि सेंट्रल डिप्यूटेशन पर आरएस भट्टी गए हैं और फिर बीच में ही, मतलब कार्यकाल के बीच में ही, और फिर नए डीजीपी की तलाश शुरू हुई। देखिए, पिछली बार भी आलोक राज का नाम चल रहा था, चूंकि डीजीपी भट्टी से वो सीनियर हैं, डीजीपी और वरीयता के आधार पर उनका नाम चल रहा था, लेकिन आखिरी वक्त में नाम उनका कट गया और आरएस भट्टी को बुलाया गया। उसके बाद देखिए, इस बार जो 3 नाम चल रहे थे उसमें भी सबसे सीनियर आलोक राज थे, 1989 बैच के हैं। जिन 2 नाम को और चर्चा थी, शोभा होटकर, वो 90 बैच की हैं और विनय कुमार 91 बैच के हैं। हालांकि तीनों में कोई भी बन सकता था, विनय कुमार के नाम की भी चर्चा थी कि वो बन सकते हैं, लेकिन अंतिम वक्त में वरीयता को मुझे लगता है कि प्रधानता प्रायोरिटी दी गई है और आलोक राज बनाए गए हैं। आलोक राज की जो छवि है, सही कहा राजीव ने कि बिल्कुल मतलब मीडिया फ्रेंडली भी हैं और मतलब काम कराने की एक अलग शैली के लिए जाने जाते हैं। मतलब जहाँ पे सख्ती बरतनी हो वहाँ सख्ती बरतते हैं और जहाँ पोलाइट तरीके से बात करनी हो वो करते हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि जो विपक्ष के जो आरोप हैं कि अपराध लगातार बढ़ रहा है, सरकार फेल है, पुलिस प्रशासन फेल है, उस पर आलोक राज के आने के बाद लगाम लगेगी और जो सुशासन की छवि नीतीश की सरकार की है, नीतीश कुमार जिसके लिए जाने जाते हैं, उस छवि को अगर थोड़ी सी भी वो छवि धूमिल हुई है तो उसको पटरी पर लाने का काम आलोक राज करेंगे। इस उम्मीद के साथ लाए जा रहे हैं और चूंकि चुनाव भी है तो ये बेहद ज़रूरी भी है, उनके लिए भी नया चैलेंज होगा कि इस चैलेंज को कैसे वो लेते हैं और कैसे अपराधियों में जो कानून का खौफ है जो शायद कम हो गया था उस खौफ को भरते हैं। आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया तो ऐसे में डिप्टी सीएम का भी जिक्र किया जाना जरूरी है। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा वो अक्सर कहा करते थे कि हम जब सत्ता में होंगे तो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, बिहार छोड़कर भागेंगे या फिर उनका एनकाउंटर किया जाएगा। तो क्या लगता है आलोक राज उस शैली वाले अधिकारी हैं? देखिए, एनकाउंटर की तो बात मैं नहीं करूंगा, चूंकि शायद वो उस राह पर मतलब नीतीश कुमार नहीं चलना चाहते हैं कि किसी को वो कानून के हिसाब से जो कानूनी प्रक्रिया है उसी के तहत, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर चाहते हैं कि अपराधियों के जहन में कानून का खौफ होना चाहिए। और अगर अपराध कोई करता भी है, एक मतलब संगठित अपराध तो नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, तो जो भी करता है तो उनके लगना चाहिए कि यार करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। तो ये पकड़ने में और उनको स्पीडी ट्रायल के जरिए सज़ा दिलाने में कई ऐसे मामले होते हैं कि पकड़े जाते हैं लेकिन बाद में उनको सज़ा नहीं मिलती है, वो बेल पे छूट के आते हैं या फिर बरी हो जाते हैं, रिहाई हो जाती है। तो इन सब चीज़ों में तालमेल बिठा करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सज़ा दिलाने का रेशियो होना चाहिए स्पीडी ट्रायल के जरिए। और जो भी जो संगठित कुछ भी बचे रह गए हैं उसकी भी कमर तोड़ने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जब बनाया गया है तो उनके सामने में
सारी चीज़ें रखी गई होगी कि इन पर काम करना है और चुनाव नज़दीक है तो बेशक आपको धरातल पर उतरेगा, कंट्रोल का एक्शन दिखेगा। आशुतोष जी, एक चीज और जिस पर पूरे देश में चर्चा गर्म है और बिहार सरकार ने एक अलग से पहल की है, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर डायल 112 के एक विशेष चरण की शुरुआत हुई है। तो ये भी एक चुनौती होगी कि महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराएं, न सिर्फ राजधानी में, क्योंकि अभी छिनतई वनतई की कई वारदातें हुई है, एक तो विधायक जी की पत्नी के साथ इस तरह की घटना हो गई है, तो महिला सुरक्षा भी एक अहम चुनौतीपूर्ण विषय होगा आलोक राज के सामने। बिल्कुल, महिलाएं तो प्रायोरिटी लिस्ट पे रहती ही हैं कि महिलाओं को सुरक्षा देना है। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि अगर हम निकल रहे हैं रात में या शाम को तो फिर कुछ हो सकता है, उनके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। तो और नीतीश कुमार आधी आबादी को आगे बढ़ाने के लिए ही जाने जाते हैं। अपने जितनी भी सभाएं होती है वो भाषण में भी ये उल्लेख करते हैं किस तरीके से बच्चियां 2005 के बाद जब वो सत्ता में आए तो खुल करके अपना निकलने लगी हैं, स्कूल जाने लगी हैं, रात में भी ज़रूरत पड़ने पर निकलती हैं। तो बिल्कुल आलोक राज इस पर भी ध्यान देंगे और सारी चीज़ें एक खाका तैयार हो चुका है और सीएम नीतीश कुमार से मिले भी हैं। तो नीतीश कुमार ने बताया भी है उनको किस तरीके से कहाँ पे चूक हो रही थी, कहाँ पे कंट्रोल करना है और कैसे आगे बढ़ना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आलोक राज को जिस तरह से सरकार ने नई जिम्मेदारी सौंपी है, अब वो नई भूमिका में अपने अनुभव का बखूबी उपयोग करते हुए अपराध पर नियंत्रण पाने में कामयाब होंगे। तो कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। इस विषय पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और बताएं कि आलोक राज आरएस भट्टी से क्या और बेहतर साबित होंगे, उनका अनुभव बिहार को अपराध मुक्त बनाने में कितना कारगर साबित होगा और आलोक राज की कामयाबी को लेकर आप क्या मानते हैं कि उन्हें किस दिशा में बेहतर काम करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में सारी बातें करें और तमाम अपडेट्स के लिए कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि कोई भी अपडेट अगर हम अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।